डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज रक्त प्रदर, यह जो है रोग जो है स्त्रियों में पाया जाता है और इसी का लक्षण और चिकित्सा व्यवस्था पत्र मैं आपको बता रहा हूं। कुपित पित्त जो है एवं कफ को अवरुद्ध करके अपान वात पीदोद्वेग के बीच शिरागत रक्त को गर्भाशय की रज्ज्व शिराओं में बढ़ाकर रज का वृद्धि कर देता है और ऋतुकाल या अति काल में जोनी से अधिक मात्रा में या अधिक काल तक जो रज का स्राव होता है उसे रक्त प्रदर कहते हैं। हमारे आयुर्वेद के महर्षि इसको आर्तो भी कहे हैं, रज भी कहे हैं और आपको पुष्प भी कहे हैं। तो जो स्त्रियों में एमसी आता है आपको 1 मंथ पर या 28 दिन पर भी, तो उसको महर्षि सुश्रुत ने इसको रस धातु से आर्तों का निर्माण बताया है। 1 मास में आर्तों का निर्माण होता है और वह फिर जो है उसका 1 माह के बाद स्राव हो जाता है, यानी 28 दिन के बाद भी स्राव होता है। 28 से 30 तक माना गया है और एमसी का आपको 3 दिन से 3 दिन या 5 दिन तक रहता है। उससे अधिक मात्रा में या अधिक काल तक अगर एमसी का स्राव हो रहा है तो वह रक्त प्रदर है और रक्त प्रदर में आपको अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है और अधिक काल तक होता है, इसका कोई गिनती नहीं रहता है। और आपको उष्ण प्रदेश में पहले जो है आर्तो हो जाता है और ठंड प्रदेश में लेट से होता है। ये हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने आयुर्वेद के ग्रंथ में उल्लेख किए हैं। और जिस तरह आपको पता आर्तो काल या अति काल या अधिक काल माने अधिक काल तक जो आपको एमसी रह रहा है वह जो है रक्त प्रदर के रूप में उसको मानना चाहिए। और एक्चुअली में जो आर्तो आता है वह 3 से हार्डली 5 दिन तक रहता है। तो इसमें अगर शरीर से ज़्यादा रक्त का स्राव हो जाने पर शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है और रोगी को भ्रम होने लगता है, मूर्छा हो जाता है, शरीर जो है पांडु वर्ण का हो जाता है यानी पीला हो जाता है और रोगी को प्यास जो है अधिक लगता है और शरीर में जलन हो जाता है और आपको आक्षेप आने लगता है या प्रलाप करने लगता है रोगी और निद्रा का नाश हो जाता है, यानी नींद नहीं आता है, निद्रा का नाश हो जाता है, शरीर में कंपन और शरीर में ऐंठन होने लगता है। आपको ये सब आदि लक्षण मिलते हैं। इसी का चिकित्सा का व्यवस्था पत्र मैं आपको बतला रहा हूँ। तो पहला जो है पुष्प यानुग चूर्ण जो है से 3 ग्राम ले लीजिए। श्वेत चंदन चूर्ण 500 मिलीग्राम ले लीजिए। खस चूर्ण 500 मिलीग्राम ले लीजिए। यह 1 मात्रा हुआ। इसमें हल्का मिश्री मिला दीजिए और शहद में घोट फेंट कर उसको चाट कर पीछे से चावल का धोन पी लीजिए, यह प्रातः काल। दूसरा खुराक पुष्प यानागु चूर्ण 3 ग्राम ले लीजिए। श्वेत चंदन चूर्ण 500 मिलीग्राम ले लीजिए। खस चूर्ण जो है 500 मिलीग्राम ले लीजिए। थोड़ा सा मिश्री और शहद में फेंट कर संध्या काल खा लीजिए और पीछे से चावल का धोवन जो है आप पी लीजिए। इस तरह इस औषधि को प्रातः संध्या 2 बार पीना है, खाना है। दूसरा औषधि द्रव्यादि क्वाथ 50 ml दवा ले लीजिए, 20 ml शहद ले लीजिए और दोनों को फेंट कर सुबह 7 बजे पी जाइए। तीसरा औषधि आप जो है पत्रंगासौ 15 ml दवा ले लीजिए और दूसरा अशोका रिष्ट वो भी 15 ml दवा ले लीजिए
यानी 15-15 30 ml हुआ और 30 ml पानी मिलाकर भोजन के बाद उसको पी जाइए और फिर रात्रि में भी पीजिए। 2 बार मनुष्य भोजन करता है, 2 बार इसको सेवन करना है। चौथा औषधि शीला जतादी बट्टी, 1 गोली ले लीजिए। इसबगोल के भूसी 6 ग्राम ले लीजिए। मिश्री जो है 6 ग्राम ले लीजिए और 1 मात्रा हुआ इसको रात्रि को सोते समय खाकर ऊपर से गाय का दूध पी लीजिए और कुछ दिन तक इस औषधि को सेवन करते रहने से रक्त प्रदर रोग जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो हमारी भाषा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो स्क्रीन पर उस औषधि को मिलाकर आप उतार कर इसका सेवन कीजिए और रोग से मुक्ति पाइए, यानी छुटकारा पाइए। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आदि।